आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इजराइल के फौजी चीफ के ऐलान से इजराइल में खलबली। हार तस्लीम करते हुए हर्जी हलेवी इस्तीफा देने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर, संबल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल अदालतों को भी किया खबरदार। संबल मामले की जांच के लिए हुकूमत ने बनाई कमेटी। तशद्दुद की वजूहात पर 3 सौंपेगी रिपोर्ट। जमीयत उलेमाए हिंद ने की अमरोहा में बैठक। संबल वाक़ये के शहीदों के घर वालों को देंगे करीब 5 लाख रुपए। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने मरकज को घेरा। मुसलमानों की सूरत हाल पर किया अफसोस का इजहार। अशोक गहलोत का अजमेर दरगाह मामले पर बड़ा बयान। कहा 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह पर कोर्ट केस गलत। अजमेर दरगाह मामले पर बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। सीजीआईसी की मामले में खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त। माजूरी को शिकस्त देते हुए बनाई पहचान। जावेद अहमद ने जीता हेलन केलर अवार्ड। दुनिया भर से कड़ी मजम्मत का सामना कर रहे इजराइल में अंदर खाने भी बड़ी फूट पड़ गई है। नेतन्याहू और उसके साथी लीडरान पर इजराइल के लोगों के साथ साथ इन्वेस्टिगेटिव कमेटियां भी जमकर बरस रही हैं और उसे उसकी हार का आईना दिखा रही हैं। वहीं अब इजराइल के फौजी चीफ हर्जी हलेवी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से नेतन्याहू की मुश्किलें मजीद बढ़ती नजर आ रही हैं। अपनी हार को तस्लीम करते हुए हर्जी हलेवी ने अपना ओहदा यानी कि आईडीएफ चीफ की कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। चारों जानिब से घिरे इजराइल पर मुश्किलों के बादल एक एक करके फटते जा रहे हैं। इजरायली आका नेतन्याहू न सिर्फ दुनिया की मजम्मत का शिकार है, बल्कि उसकी आवाम ने भी उसे कुर्सी से उतारने के लिए कमर कस ली है और उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इधर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली फौज को तो करारी शिकस्त दी ही थी, लेकिन अपनी ताकत और कुव्वत के बल पर उसने नेतन्याहू को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ईरान की धमकी, रेजिस्टेंस के हमले और आईसीसी के वारंट के बीच ही अब इजरायली फौज के चीफ हर्जी हलेवी ने रिजाइन देने का ऐलान करते हुए नेतन्याहू के बचे कुचे घमंड को भी चकनाचूर कर दिया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी ने अपनी गलतियों को मानते हुए रिजाइन देने का फैसला कर लिया है और साथ ही गजा और लेबनान के साथ जारी जंग में अपनी हार को तस्लीम किया है। हलेवी ने कहा कि उन्होंने अपने ओहदे पर रहते हुए अपने आका के इशारों पर कई गलत फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अब उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 7, 2023 के मामले पर जांच करने के लिए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई थी, जिसने नेतन्याहू और उसके हामियों को जिम्मेदार ठहराया है कि वो अपनी आवाम की हिफाजत करने में नाकाम रहा और उसने अपने लोगों को अपनी जाती मफाद के लिए अंधेरी खाई में धकेल दिया है। नेतन्याहू के साथ साथ इजरायली फौज के कमांडरों को भी इसका जिम्मेदार ठहराया गया और उन पर कार्रवाई करने की तैयारी भी कर ली गई है। इन सभी मामलात के बीच अब आईडीएफ के चीफ हर्जी हलेवी के हार तस्लीम करने से नेतन्याहू मजीद घबरा उठा है, क्योंकि एक एक करके सभी लोग नेतन्याहू का दामन छोड़ रहे हैं और उसे अवाम और इजराइल की तबाहकारी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब नेतन्याहू की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि एक एक करके जब सभी उसका साथ छोड़ देंगे तो उसे भी अपने जुर्म को कबूलने के अलावा कोई और बचने का रास्ता नहीं मिलेगा और इसी डर ने नेतन्याहू की नींदें अभी से उड़ा कर रख दी हैं। संबल की जामा मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हुक्म दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी ये हुक्म दिया है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न ले। संबल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने संबल शाही जामा मस्जिद के सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आज इस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि हाई कोर्ट के हुक्म के बगैर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे निचली अदालत के अहकामात पर कुछ एतराज़ात हैं। केस की अगली समाअत 6 जनवरी 2025 को होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया को संभल में अमन और अमान बरकरार रखने का भी हुक्म जारी किया है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने संबल तशद्दुद की अदालती तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा की सरबराही में जुडिशियल कमेटी इस बात की जांच करेगी कि संबल तशद्दुद एक सोची समझी साजिश थी या एक अचानक पेश आया वाकया।
साथ ही कमेटी तशद्दुद के पीछे किन लोगों का अहम किरदार रहा है ये भी पता लगाएगी। कमेटी 2 महीने में तशद्दुद की वजह का पता लगाकर रियासती हुकूमत को तजवीज़ देगी ताकि ऐसी वारदातें दोबारा ना हो सके। जांच कमेटी में रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद और यूपी के साबिक DGP AK जैन को भी शामिल किया गया है। कमेटी इस बात की भी तहकीकात करेगी कि तशद्दुद से पहले और तशद्दुद के दौरान और बाद में पुलिस और जिला इंतजामिया की तरफ से उठाए गए कदम सही थे या फिर गलत। गौरतलब है कि अपोजिशन की तरफ से संभल तशद्दुद को लेकर पुलिस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। संभल की वारदात को लेकर अमरोहा में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हुई। इस बैठक में सदर मौलाना महमूद मुफ्ती ने संभल के ओहदेदारों से बात की, साथ ही इस वाक़ये में शहीद हुए जवानों के घर वालों को करीब 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने तशद्दुद को नाकाबिल कबूल करार दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि संभल में पुलिस इंतजामिया ने जो गैर इंसानी जुर्म किया है उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम इसके खिलाफ हर सतह पर इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करेंगे और मुतासरीन और गिरफ्तार किए हुए बेगुनाह को इंसाफ फराहम करेंगे। इसके साथ ही 3 अजला संभल, अमरोहा और मुरादाबाद के ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक रिलीफ कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसके कोऑर्डिनेटर संभल जमीयत के सदर हाफिज मोहम्मद शाहिद हैं। मजीद ये कि मुतासरीन और जेर हिरासत अफराद को मजबूत कानूनी मदद फराहम करने के लिए एक कानूनी कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने पुलिस के गैर इंसानी सलूक पर तनकीद की है। उन्होंने जख्मी अफराद को बेड़ियां बांधने पर सख्त एतराज जाहिर किया और इल्जाम लगाया कि पुलिस जेर हिरासत अफराद को अपने बयानात तब्दील करने पर मजबूर कर रही है। इस तशद्दुद को उन्होंने गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना करार दिया है। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद पर अब PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले का जिम्मेदार साबिक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को ठहराया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसके लिए साबिक चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद पर यह फैसले देकर नाक़िस काम किया कि जहां से शिकायत आए आप सर्वे कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 1991 का अपना फैसला है कि 1947 से पहले के बनाए हुए मजहबी मकामात की हैसियत को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने ऐसा फैसला दिया कि पहले मस्जिदों में शिवलिंग तलाशे जा रहे थे और अब ज़ियारत गाहों में सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर की दरगाह एक ऐसी जगह है जहां बड़ी तादाद में हिंदू लोग भी जाते हैं और ये 800 साल पुरानी जगह है जिससे काफ़ी लोगों के अकीदे जुड़े हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब ऐसा लगता है कि मुसलमानों के घरों में भी शिवलिंग मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब मुल्क को तबाही और तकसीम की तरफ ले जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू और गांधी के जरिए रखी गई हिंदुस्तान की बुनियाद हिल रही है। दूसरी जानिब बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग का बयान सामने आया है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। लड़ाई हो रही है। महबूबा जी का बयान मानसिक दिवालियापन बता रहा है। उनको जनता ने जैसे नकारा है, उनको हार दी है, ये उनकी कुंठा बता रही है, हताशा बता रही है, निराशा बता रही है। उनका बयान कुंठा से भरा हुआ है। अब महबूबा जी पाकिस्तान का अखबार पढ़ती होंगी या पाकिस्तान का रेडियो चैनल या टीवी चैनल देखती होंगी, तो उसके लिए वो जाने भारत के अंदर तो कहीं भेदभाव है। संभल तशद्दुद को लेकर MP इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुसलमान क्या करे, घर में रहेंगे तो दंगाई घर में घुसकर मारेंगे, कोई मुसलमान बाहर आएगा तो पुलिस मारेगी। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आदमी जाते हैं, नारे लगाते हैं, सामने आमने सामने, जैसे ही आमने सामने आए उनको इधर किया और सामने गोली मारी, मार दिया। हो क्या रहा भाई? इस देश को मत जलाओ, नफरत की आग में सब झुलस जाएंगे। हमारी तो मित्र पुलिस है, हमारी पुलिस तो मित्र पुलिस है। गले से लगा रही थी, सीने से लगा रही थी, फूल बांट रही थी वहां पर। करीब 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा किए जाने के बाद मुल्क भर में सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं अब इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तशवीश का इजहार किया है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे के मुतालबे पर तशवीश का इजहार किया है। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस्तदा की गई है कि वो अजमेर केस का अज खुद नोटिस लें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को खुद इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मकामी अदालत मुस्तकबिल में ऐसे तनाज़ात का रास्ता ना खोले। AIM-PLB के तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के दावे कानून और आइन का खुला मजाक है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क भर की मुख्तलिफ अदालतों में मसाजिद और दरगाहों के हवाले से किए जाने वाले दावों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस से अपील की है कि वो इस मामले का फौरी तौर पर खुद नोटिस लें। राजस्थान के साबिक CM अशोक गहलोत ने अजमेर दरगाह अहाते में मंदिर होने के दावे से उठे तनाज़े को लेकर BJP, RSS और PM नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि 15 अगस्त 1947 तक जितने भी मजहबी मकामात बनाए गए वो इसी हालत में रहेंगे, यही कानून कहता है। उनसे सवाल करना गलत है। गहलोत ने मजीद कहा कि अजमेर की दरगाह 800 साल पुरानी है। दुनिया भर से मुसलमान और हिंदू भी यहाँ आते हैं। वहीं वजीर आज़म कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, BJP से हो या फिर किसी और पार्टी से हो, वो भी इस मज़ार पर आए हैं। पंडित नेहरू के ज़माने से लेकर मोदी जी तक सभी वज़राए आज़म की तरफ से दरगाह में चादर चढ़ाई जाती है। गहलोत ने कहा कि जहां बदअमनी हो, तरक्की नहीं हो सकती, वहां तरक्की रुक जाती है। ये बातें कौन कहे, क्योंकि मोदी जी और RSS को ये बातें करनी चाहिए। वो अब मुल्क चला रहे हैं। खंडवा में सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लैंड माफिया बता दिया है। इससे मुस्लिम लोगों में नाराजगी की लहर दौड़ गई है। MP के खंडवा में सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया इलाही ने ऐसा बयान दिया है जिससे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मुश्तइल हो गए हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लैंड माफिया कहा है। ये भी कहा गया है कि जिन्ना को मानने वालों को पाकिस्तान का टिकट मिलना चाहिए। इस मामले को लेकर मुस्लिम तंजीमों में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल MP के खंडवा में दहशतगर्दी के खिलाफ और बहादुर शहीदों की याद में मशल मार्च निकाला गया। मशल मार्च में बड़े बड़े हिंदू लीडरों को बुलाया गया था। 28 नवंबर को मुनक़िदा प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया इलाही और तेलंगाना के MLA T राजा सिंह ने भी शिरकत की। नाजिया इलाही ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया है। वक्फ बोर्ड का नाम ना तो कुरान में लिखा है और ना ही आइन में। वक्फ बोर्ड को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाए। इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जारी सीट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद के पूरे प्रोग्राम को बेनकाब करना भी जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई मुसलमान जिन्ना को मानता है तो उसका टिकट भी पाकिस्तान का होना चाहिए। नाजिया इलाही के ऐसे बयानात के बाद मुस्लिम तंजीमों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। जम्मू कश्मीर के जावेद अहमद शेख जो रैबर शॉल्स के बानी हैं, उन्हें माजूर रोल मॉडल एंटरप्रेन्योर के लिए 25वें NCPEDP हेलन केलर अवार्ड से नवाजा जाएगा। बता दें कि जावेद अहमद शेख सुजनी के एक माहिर कारीगर हैं और वे न सिर्फ इस काम से अच्छी कमाई कर रहे हैं बल्कि वे दूसरों को भी ये काम सिखाते हैं। ये कारीगर अब तक सैकड़ों दीगर माजूर लोगों की मदद कर चुके हैं। उन्हें ये एजाज अगले महीने यानी कि दिसंबर में दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है जिससे दुनिया भर की खवातीन टेंशन में आ गई हैं। दरअसल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि साल 2050 तक पहुंचते औरतों और लड़कियों की एक बड़ी तादाद मौसमी तब्दीलियों की वजह से संगीन परेशानियों का सामना करेगी। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक मौसमियाती बहरान की वजह से 105 मिलियन से ज्यादा ख्वातीन और लड़कियां गुर्बत का शिकार हो सकती हैं, जबकि 200 मिलियन से ज्यादा ख्वातीन और लड़कियों को भूख और कमजोरी का सामना भी करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 130 मिलियन लड़कियां तालीम के हक से महरूम हो जाती हैं और मौसमियाती बहरान इस मसले को मजीद बढ़ा देता है। ऐसे मुश्किल वक्त में लड़कियों की जल्द शादी का इम्कान ज्यादा होता है। मौसमियाती बहरान, वसाइल के ज्यादा इस्तेमाल और बेतहाशा फिजाई आलूदगी से पैदा होने वाले मसाइल से ख्वातीन सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं। मौसमियाती बहरान और बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी की वजह से हमल में पैदा होने वाले बच्चे पूरी दुनिया में महफूज नहीं रह पाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हवा में बिखरे हुए धाती ज़रात माँ की सांस के जरिए पैदा होने वाले बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली जैसे शहर में रहने वाली ख्वातीन का क्या हाल होगा, जहाँ फिजाई आलूदगी दिल के लिए जानलेवा है। नौज़ायदा बच्चों के दिमाग और फेफड़े भी इससे दो चार हो रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गर्भस्थ शिशु पर फिजाई आलूदगी के असरात पर एक मुताला किया गया। तहकीक में कहा गया है कि आलूदगी में इजाफे के साथ इंसानी सेहत के लिए खतरा भी बढ़ गया है। आदाद शुमार से वाज़ेह है कि फिजाई आलूदगी ख्वातीन की सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत आजकल एक्शन मोड में है। उमर की हुकूमत ने दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है।
वहीं अब जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कई दहशतगर्दों की जायदाद को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हुक्काम ने बताया कि पुलिस ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पीओके में वाक़ 7 दहशतगर्दों की जायदाद को कुर्क किया है। पुलिस ने इन दहशतगर्दों को भगोड़ा करार कर दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स की एक टीम ने किश्तवाड़ में अलग अलग मकामात पर दहशतगर्द कमांडरों की जायदाद पर साइन बोर्ड लगाए हैं। ये सभी दहशतगर्द पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से काम कर रहे थे और अपने ओवरग्राउंड वर्करों की मदद से इलाके में कट्टरपंथ के साथ साथ कई दहशतगर्दाना हरकतों को अंजाम देने लगे थे। किश्तवाड़ के सीनियर अफसर एसएसपी जावेद ने 7 दहशतगर्दों की जायदाद कुर्क करने की तस्दीक की है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई ने जम्मू के 4 जिलों में दहशतगर्दों के 56 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, कश्मीर टाइगर्स और टीआरएफ जैसी दहशतगर्दाना तंजीमों को मदद देने वाले जम्मू कश्मीर में रह रहे ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनका पता लगाने के लिए की गई। कार्रवाई में टीम ने बड़ी तादाद में हथियार, गोला बारूद और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, डॉक्यूमेंट्स, कैश और दीगे सामान जब्त किए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कठुआ दहशतगर्दों का नया मरकज बन गया है। ये जम्मू कश्मीर के शांत इलाकों में से एक इलाका है, लेकिन हाल ही के दिनों में ये जगह दहशतगर्दों और उनके हिमायतियों की हरकत का नया मरकज बनता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार और इंतजामिया मिलकर कश्मीर से दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर कब खत्म कर पाएंगी। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।